नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिएचर की जो आज से करोड़ों साल पहले हमारे बीच हुआ करता था, लेकिन उस वक्त हम नहीं हुआ करते थे। ना उस वक्त इंसान हुआ करते थे, ना कोई शहर हुआ करता था, और वो क्रिएचर पूरे धरती पर वो अकेला राज करता था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर की। वो इतने विशाल हुआ करते थे कि एक बिल्डिंग इतने बड़ी बड़ी उनकी हाइट हुआ करती थी, और इतने खूंखार कि अगर एक बार किसी को पकड़ लें तो बचना नामुमकिन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आए कहां से, और आए तो अचानक ये गायब कैसे हो गए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर से जुड़ी रहस्यमय कहानियों के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, उनका टाइम पीरियड कैसा था, और कैसे वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गए। और दोस्तों, ये कहानी जानकर आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हो, ये एक पूरा आपको एक सिनेमा की जैसा दिखेगा। दोस्तों, डायनासोर की शुरुआत आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले हुई। उस वक्त पृथ्वी पे जितने भी कॉन्टिनेंट थे, उस वक्त सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनको पेंजिया कहा जाता था। दोस्तों, उस वक्त का क्लाइमेट बहुत गर्म था और पृथ्वी पर अलग अलग क्रिएचर हुआ करते थे। शुरुआती दौर में ये जो डायनासोर थे, ये फास्ट हंटर हुआ करते थे, और जैसे जैसे ये इवोल्यूशन बदलता गया, वो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा खूंखार जायंट डायनासोर वो बने। दोस्तों, फिर आया डायनासोर का वो गोल्डन पीरियड, जुरासिक पीरियड, जहां डायनासोर जो है ये पूरे पृथ्वी पर अब ये अकेले ये राज करने लगे। जैसे दोस्तों, ब्रैकियोसोरस, वो इतना लंबा था और उसकी गर्दन इतने लंबे हुआ करते थे कि पेड़ की जो चोटी होती है उस तक वो नॉर्मली पहुंच जाता था। फिर आया सबसे खतरनाक शिकारी, टायनोसोरस यानी टी-रेक्स। इसके जबड़े इतने खूंखार थे और इसकी दहाड़ इतनी ज्यादा डरावनी, इसको जंगल का राजा बना दिया गया था उस वक्त, यानी ये डायनासोर का किंग कहा जाने लगा। दोस्तों, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज के डेट में ये जो बर्ड जो है डायनासोर के डिसेंडेंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का जो चिकन है ये कहीं ना कहीं एक मॉडिफाइड वर्जन है डायनासोर का। लेकिन दोस्तों, फिर वो इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक जायंट एस्टेरॉइड जो है वो आकर टकराया आज के मैक्सिको के पास वाले एरिया में, और इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि सुनामी आ गई। जितने जंगल थे वो जंगल सारे जल गए, और ये जो धूल जो इससे निकला वो जाकर सनलाइट के पूरे रेस को वो ब्लॉक कर दिया। इतना खतरनाक इम्पैक्ट के कारण क्या हुआ, जितने भी पेड़ पौधे जानवर थे वो सारे धीरे धीरे करके मरने लगे, और यही रीजन था जिससे डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्शन पे आ गए और विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। दोस्तों, एक सवाल है आपसे, अगर ये डायनासोर जिंदा होते आज की डेट में तो क्या हम इंसान सरवाइव कर पाते? अपनी आंसर कमेंट में बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।